सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की सुरभि पुस्तिका के एकादश पाठ यानी कि 11वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितम, हितम का अर्थ है हितकारी या हित करने वाले। मनोहारी, मनोहारी का अर्थ है मन को अच्छे लगने वाले। च माने और, दुर्लभम दुर्लभ, वचः माने वचन। मन को अच्छे लगने वाले और हितकारी ऐसे वचन दुर्लभ होते हैं। यह आपके पाठ का जो इन्होंने नाम दिया है यह एक सूक्ति है। सूक्ति को आप समझ लीजिए, जो आपके अच्छे वचन होते हैं वह आपकी सूक्तियां कहलाती हैं। सूक्तियां आपकी देखने में छोटी होती हैं, लेकिन जो उनका अर्थ होता है वह बहुत ही गंभीरता वाला होता है, यानी कि वह बहुत बड़ा भाव अपने अंदर छुपाए रखता है। यहाँ पर आपकी सूक्तियां इन्होंने दी है। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणः। अन्वय कर लीजिए। अन्वय में आपका गुणी ही एव गुणम वेति निर्गुणः गुणम न वेति। गुणी, गुणी का अर्थ है गुणवान, एव माने ही गुणम गुणों को, वेति जानता है, गुणवान ही गुणों को जानता है। निर्गुणः, निर्गुणः का अर्थ है जो गुणवान नहीं है, गुणम गुणों को, ना माने नहीं, वेति जानता है, निर्गुण गुणों को नहीं जानता है। इस सूक्ति का जो सामान्य अर्थ है वह आपका है कि गुणवान ही गुणों को जानता है, निर्गुण गुणों को नहीं जानता। जैसे कहा भी जाता है कि सोने की कीमत सुनार ही जानता है। भावार्थ इन्होंने जो दिया है, गुणवान जनः एव वस्तूनां जनानां व गुणस्य महत्वं जानति, मूर्खः न। गुणवान जनः का अर्थ है गुणवान व्यक्ति, एव माने ही, वस्तूनां जनानां व वस्तुओं और व्यक्तियों के गुण का महत्व जानते हैं, मूर्खः न, मूर्ख नहीं। कहने का जो अर्थ है वह आपका है कि गुणवान व्यक्ति ही वस्तु और व्यक्तियों के गुणों का महत्व समझते हैं, मूर्ख नहीं। मूर्खः जना विदुषः मूल्यम न जानति। मूर्खः, मूर्ख का अर्थ है मूर्ख, जनः व्यक्ति, विदुषः विद्वान व्यक्तियों का, मूल्यम मूल्य, न माने नहीं, जानन्ति जानते। मूर्ख व्यक्ति विद्वानों का मूल्य नहीं जानते। आपके इस सूक्ति का जो भाव है वह है गुणवान व्यक्ति ही वस्तु और गुणवान लोगों का महत्व समझ सकते हैं, कोई मूर्ख या निर्गुण उसका महत्व नहीं जानता। जो मूर्ख लोग होते हैं वह कभी भी विद्वानों का मूल्य नहीं जानते। इस सूक्ति के अर्थ को ध्यान में रखते हुए आपकी एक लोकोक्ति है कि हीरे की कीमत एक जोरी ही जान सकता है, सामान्य व्यक्तियों के लिए तो वह पत्थर है। दूसरी जो आपकी सूक्ति है वह है जल बिंदु निपातेन कर्मशः पूर्यते घटः। इस सूक्ति का पहले अन्वय कर लीजिए। अन्वय में है घटः कर्मशः जल बिंदु निपातेन पूर्यते। घटः, घटा का अर्थ है आपका घड़ा, कर्म से है लगातार, जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु निपातेन से अर्थ है जल की बूंदे गिरने से, पूर्यते पूर्ण होता है। जो घड़ा होता है वह जल की बूंदे लगातार गिरने से पूर्ण हो जाता है, यानी कि भर जाता है। इस सूक्ति का सामान्य अर्थ है कि जब किसी घड़े में लगातार जल की एक एक बूंद भी गिरती रहती है तो उस एक एक बूंद गिरने से भी वह घड़ा भर जाता है। इस सूक्ति का आपका भावार्थ है एकेन एकेन बिंदुना एव घटः जलेन पूरितः भवति। एक एक बिंदुना, बिंदुना का अर्थ है बूंद से, एव माने ही, घटः घड़ा, जलेन जल के द्वारा, पूरितः पूर्ण, भवति होता है। एक एक जल की बूंद से ही घड़ा पूर्ण होता है। एवमेव ये जनाः निरंतरम प्रयासम कुर्वन्ति ते शनैः शनैः कार्य कारणेन सफलतां प्राप्स्यन्ति एव। एवमेव इसी प्रकार, ये माने जो जनाः मनुष्य, निरंतरम लगातार, प्रयासम कुर्वन्ति प्रयास करते रहते हैं, ते माने वे, शनैः शनैः धीरे धीरे, कार्य कारणे अपने कार्य में सफलता को प्राप्स्यन्ति एवं प्राप्त करते ही हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करते रहते हैं वह धीरे धीरे अपने कार्य में सफलता प्राप्त ही कर लेते हैं। आपकी जो सूक्ति का भावार्थ इन्होंने दिया है वह है कि एक एक जल की बूंद से ही घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करते रहते हैं
वह व्यक्ति धीरे धीरे अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर ही लेता है। तीसरी सूक्ति है अर्धो घटो नूनम उपेति घोषम। इसका पहले अन्वय कर लीजिए। अन्वय में आपका है अर्धा घटा नूनम घोषम उपेति। अर्धा अर्धा का अर्थ है आपका आधा या बिना भरा हुआ, घटा माने घड़ा, नूनम अवश्य ही, घोषम घोषम का अर्थ है आपका आवाज, उपेति करता है। जो आधा भरा हुआ घड़ा होता है वह अवश्य ही आवाज करता है। यह आपकी इस सूक्ति का अर्थ है। भावार्थ में देख लीजिए। अर्धा पूरितः घटा एव अधिकम शब्दम करोति। अर्धा माने कि आधा, पूरितम भरा हुआ, घटा घड़ा, एव माने ही, अधिकम शब्दम अधिक, शब्द का अर्थ है आपका शोर, करोति करता है। आधा भरा हुआ घड़ा ही अधिक शोर करता है। एवमेव यह विद्वाना न अस्ति सह एव ज्ञानस्य प्रदर्शनम करोति। एवमेव इसी प्रकार ही, या माने जो, विद्वान नास्ति नहीं है, सह माने वह, एव माने ही, ज्ञानस्य ज्ञान का, प्रदर्शन करोति करता है। इसी प्रकार जो विद्वान नहीं है वही ज्ञान का प्रदर्शन करता है। मूर्खा एव बहु वदंती नातु विद्वांसः। मूर्खा एव का अर्थ है मूर्ख ही, बहु का अर्थ है बहुत, वदंती बोलते हैं, ना तो विद्वांसः विद्वान। मूर्ख व्यक्ति ही बहुत बोलते हैं, विद्वान व्यक्ति अधिक नहीं बोलते। इस सूक्ति का जो भावार्थ है वह आपका है कि आधा भरा घड़ा ही अधिक शोर करता है। इसी प्रकार जो विद्वान नहीं है वही अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है। मूर्ख व्यक्ति ही बहुत ज्यादा बोलते हैं, ना कि विद्वान। भावार्थ है वह है कि कभी भी जो अपने ज्ञान से भरा हुआ होगा वह ना तो अधिक प्रदर्शन करता है और ना ही वह अधिक बोलता है। लेकिन जो मूर्ख होते हैं या विद्वान नहीं होते वही अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं और वही अधिक बोलते हैं। इसकी उपमा इन्होंने घड़े से की है, जैसे अर्ध जल गगरी छलकत जाए। जैसे आधा भरा हुआ घड़ा ही अधिक छलकता है, कभी भी पूर्ण भरा हुआ घड़ा नहीं छलकता। सूक्ति है गतः कालो न पुनरुपेति। इसका आप अन्वय कर लीजिए। गतः कालः पुनः न उपेति। गतः का अर्थ है आपका बीता हुआ, कालः काला का अर्थ है समय, पुनः का अर्थ है दोबारा, ना माने नहीं, उपेति आता है। गया हुआ समय दोबारा नहीं आता है। यहाँ पर आप अपनी सूक्तियों में देखेंगे, ऊपर वाली सूक्ति में भी आपका उपेति आया हुआ है और यहाँ पर भी आपका उपेति पद आया हुआ है। यहाँ पर जो आपकी पहले वाली सूक्ति में उपेति पद आया है उसका अर्थ है आपका करता है। यहाँ पर जो आपका उपेति पद है उसका अर्थ इन्होंने भिन्न दिया है। संस्कृत में कुछ आपके पद ऐसे होते हैं जो अपने स्थान के अनुसार अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं। उपेति भी आपका इसी प्रकार का पद है जो अपने वाक्य के स्थान के अनुसार अपना रूप परिवर्तित कर लेता है। इस वाली सूक्ति का आपका अर्थ है गया हुआ समय दोबारा नहीं आता। भावार्थ में है शीघ्रम एव कार्याणि करणीयानि। शीघ्रम एव का अर्थ है जल्दी ही, कार्याणि कार्य को, करणीयानि कर लेना चाहिए, शीघ्र ही कार्य को कर लेना चाहिए। समय नष्ट न करणीय। समय का अर्थ आपका समय ही होता है, नष्ट माने नष्ट, ना माने नहीं, करणीय करना चाहिए। समय नष्ट नहीं करना चाहिए। यत क्षणेन यह समय व्यतीतः भवति सः पुनः न आगच्छति। जब क्षण जो समय व्यतीत होता है वह पुनः न आगच्छति, दोबारा नहीं आता। यहाँ पर बताया गया है जो एक क्षण समय व्यतीत होता है वह दोबारा नहीं आता। अतः समस्य महत्वम ज्ञातव्यम। इसलिए समस्य समय का महत्व ज्ञातव्यम जान लेना चाहिए। इसलिए हमें समय का महत्व जान लेना चाहिए। भावार्थ में बताया गया है कि हमें सभी कार्य अपने शीघ्र ही कर लेना चाहिए, कभी भी समय नष्ट नहीं करना चाहिए। जो समय क्षण में व्यतीत हो जाता है वह कभी भी दोबारा नहीं आता, इसलिए हमें समय का महत्व जान लेना चाहिए। पांचवी सूक्ति है चक्रवत परिवर्तते दुखानि च सुखानि च। आप अपनी सूक्ति का पहले अन्वय कर लीजिए। अन्वय में है दुखानि च सुखानि च चक्रवत परिवर्तने। दुखानि का अर्थ है दुख, चा माने और, सुखानि का अर्थ है सुख, चा माने और,
चक्रवत, चक्रवत का आपका अर्थ है चक्र के समान परिवर्तित होते रहते हैं। दुख और सुख चक्र के समान परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे चक्र घूमता है ऐसे ही सुख और दुख जीवन में घूमते हैं। भावार्थ है मनुष्यस्य जीवनम सदैव दुखमय न भवति। मनुष्यस्य जीवनम का अर्थ है मनुष्य का जीवन सदैव हमेशा दुखमय का अर्थ है दुख से भरा हुआ, ना माने नहीं, भवति माने होता है। मनुष्य का जीवन हमेशा दुख से भरा हुआ नहीं होता। एवमेव सदैव सुखमय न भवति। एवमेव का अर्थ है इसी प्रकार सदैव हमेशा सुखमय, सुख से भरा हुआ, ना माने नहीं, भवति होता। इसी प्रकार हमेशा सुख से भरा हुआ भी नहीं होता। मनुष्यस्य जीवने सुखस्य दुखस्य च स्थिति चक्रम इव भवति। मनुष्यस्य जीवने का अर्थ है मनुष्य के जीवन में सुखस्य दुखस्य च सुख और दुख की स्थिति चक्रम इव का अर्थ है चक्र के समान, भवति माने होती है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख की स्थिति चक्र के समान होती है। जैसे चक्र यानी कि एक पहिया घूमता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में सुख और दुख घूमते हैं। सुखानि च दुखानि च कर्म अनुसारेण गच्छन्ति वा। सुख और दुख कर्म के अनुसार आते हैं और जाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में पहले यदि सुख है उसके बाद दुख भी आएगा, और यदि दुख आया है तो उसके बाद सुख भी आएगा। सुख और दुख दोनों कर्म से आते और जाते रहते हैं। आपकी सुक्ति का जो इन्होंने भावार्थ दिया है वह है मनुष्य का जीवन हमेशा दुख में नहीं होता है और ना ही हमेशा सुख में होता है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख की स्थिति चक्र के समान होती है। जैसे एक पहिया घूमता है, जो पहिया की तीली कभी नीचे होती है वह घूमने के बाद ऊपर भी आती है, और जब वह ऊपर जाती है तो वह घूमने के बाद दोबारा नीचे भी आती है। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख और दुख की स्थिति बताई गई है। सुख और दुख कर्म से का अर्थ है कि एक के बाद एक का आना और जाना लगा रहता है। छठी सूक्ति है अंगीकृतम सुकृतिनो न परित्यज्यन्ति। इसका अन्वय कर लीजिए। अन्वय में है सुकृतिनः अंगीकृतम न परित्यज्यन्ति। सुकृतिना का अर्थ है आपका सज्जन लोग या श्रेष्ठ लोग। अंगीकृत का अर्थ है स्वीकार करने के बाद, ना माने नहीं, परित्यज्यन्ति छोड़ते हैं। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वह स्वीकार करने के बाद कभी नहीं छोड़ते। ये आपकी सूक्ति का अर्थ है। भावार्थ देख लीजिए। सज्जनाः कार्यं स्वीकृत्य संपूर्णं कुर्वन्ति। सज्जनाः का अर्थ है श्रेष्ठ लोग, कार्य को स्वीकृत्य स्वीकार करने के बाद संपूर्णम पूरा कुर्वन्ति करते हैं। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वह कार्य को स्वीकार करने के बाद पूर्ण करते हैं। कार्यम कठिनास्ति इति चिंतित्वा कदापि त्यज्यन्ति न। कार्यम कठिनास्ति का अर्थ है कार्य कठिन है, इति माने इस प्रकार, चिंतित्वा सोचकर, कदापि कभी भी, त्यज्यन्ति न छोड़ते नहीं है। कार्य कठिन है इस प्रकार सोचकर कभी भी कार्य को नहीं छोड़ते हैं। सूक्ति का भावार्थ है कि सज्जन या श्रेष्ठ लोग कार्य को जब स्वीकार कर लेते हैं तो वह उसको पूर्ण करके ही छोड़ते हैं। कार्य कठिन है वह इस प्रकार चिंतन करके कभी भी कार्य को नहीं छोड़ते हैं। सातवीं सूक्ति है कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। इसका अन्वय कर लीजिए। अन्वय में है वयम, इन्होंने ब्रैकेट में लिया है। विश्वम आर्यम कृण्वन्तः। विश्वम का अर्थ है आपका संसार, आर्यम का अर्थ है श्रेष्ठ, कृण्वन्तः करेंगे। इसमें कहा गया है कि हम सभी विश्व को आर्य में यानी कि श्रेष्ठ बनाएंगे। भावार्थ में है वयम सर्वे मिलित्वा संपूर्णम विश्वम आर्यम करवामः। वयम माने हम सब, सर्वे माने सभी, मिलित्वा मिलकर, संपूर्णम विश्वम पूरे संसार को, आर्यम का अर्थ आपका होता है श्रेष्ठ, करवाम का अर्थ है करेंगे। हम सभी मिलकर पूरे संसार को श्रेष्ठ करेंगे। अस्य अयम आशयः अस्ति यत् केवलम एकम जनम एकम ग्रामम अथवा एकम राष्ट्रम एव आर्यम अर्थात श्रेष्ठम न कुर्याम अपितु
विश्वस्य सर्वेषां जनानां दोषान् दूरीकृत्य वयं संपूर्णं विश्वम एव आर्यम करिष्यामः। अस्य माने इसका, अयम माने यह, आशय, आशय का अर्थ है पर्याय, अस्ति माने है, इसका यह पर्याय है। यत माने कि केवलम केवल, एकम एक, जनम व्यक्ति, एकम ग्रामम एक गांव, अथवा एकम राष्ट्रम एक राष्ट्र, एव माने ही, आर्यम, आर्यम का अर्थ है श्रेष्ठ, अर्थात श्रेष्ठम न कुर्याम, श्रेष्ठ नहीं करेंगे। अपितु का अर्थ भी आपका अपितु ही होता है। विश्वस्य, विश्व के, सर्वेशाम, सर्वेशाम का अर्थ है सभी, जनानाम, जनानाम का अर्थ है लोगों के, दोषान, दोषों को, दूरीकृत्य दूर करके, वयम माने हम सब, संपूर्णम विश्वम पूरे विश्व को, ए माने ही, आर्यम करिष्यामः श्रेष्ठ करेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि जो इन्होंने कहा है कि हम सब मिलकर पूरे विश्व को ही श्रेष्ठ बनाएंगे, इसका यह आशय है कि केवल एक व्यक्ति, एक गांव या एक राष्ट्र को ही श्रेष्ठ नहीं बनाएंगे, अपितु विश्व के सभी लोगों के दोष दूर करके हम पूरे विश्व को ही आर्य में यानी कि श्रेष्ठ बनाएंगे। अंतिम सूक्ति है अदीनः श्याम सरदः सतम। आप अपनी सूक्ति का पहले अन्वय देख लीजिए। अन्वय में है, वयम इन्होंने ब्रैकेट में अलग से लिया है, सतम सरदः अदीनः श्याम। वयम का अर्थ हम सब, आप जानते ही हैं। सतम, सतम का अर्थ है 100, सरदः वर्ष। अदीनः, अदीना का अर्थ है आपका बिना दीन के या दीनहीन रहित। श्याम होवे का जो अर्थ है कि हम बिना दीनहीन के 100 वर्षों तक जीवित रहें या 100 वर्षों तक हम बिना दीनहीन ही होवे। भावार्थ, भावार्थ में है कि हे प्रभो वयम सर्वे अंगैः समर्थः स्वस्था च भूत्वा शतं वर्षाणि यावत् जीवेम। हे प्रभु, हे प्रभु का अर्थ है कि हे प्रभु, यहाँ पर प्रभु से प्रार्थना की गई है। वयम, वयम का अर्थ है हम सब, सर्वे माने सभी, अंगै अंगों के साथ, समर्थः समर्थ, स्वस्थः च और स्वस्थ, भूत्वा होकर, शतम, शतम का अर्थ है 100 वर्षाणि वर्षों तक, यावत जब तक, जीवेम जीवित रहे। यहाँ पर प्रभु से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु हम सभी अंगों से समर्थ और स्वस्थ होकर 100 वर्षों तक या जब तक भी जीवित रहें। सर्वदा संपन्नः समर्थः च भवेम वयम कदापि दीनः हीनः च न स्याम। सर्वदा, सर्वदा का अर्थ है हमेशा, संपन्नः संपन्न, समर्थः च और समर्थ, भवेम होवे। वयम, वयम का अर्थ है हम सब, कदापि कभी भी, दीनाहीनः, दीनाहीना का अर्थ है दीनहीन, च माने और, ना माने नहीं, श्याम होवे हम हमेशा संपन्न और समर्थ होवे, हम कभी भी दीनहीन न होवे। इस वाली सूक्ति में प्रभु से प्रार्थना की गई है, हे प्रभु हम जब तक भी जीवित रहें, हमारे अंग सभी समर्थ हों और हम स्वस्थ होकर 100 वर्षों तक जीवित रहें या जब तक भी हमारा जीवन है तब तक हम स्वस्थ ही रहें। हमेशा हम संपन्न और समर्थ होवें, कभी भी हम दीनहीन न हो। यहाँ पर आपका यह सूक्ति वाला पाठ समाप्त होता है। आप अपनी इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए, तभी आप अपनी सूक्तियों को अच्छे से समझ सकते हैं। मिलते हैं इस पाठ के अभ्यास वाले वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।